समांतर श्रेणियों में सबसे पहले नंबर पर है एपी 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 डैश 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 के लिए प्रथम पद एवं सार्वांतर क्रमशः 3/2 और ऋण 1/2 है। कैसे निकलेगा? तो प्रथम पद मतलब जो सबसे पहले नंबर पर है वही तो प्रथम पद है ना। तो प्रथम पद कितना है? 3/2 है। बहुत आसान है। 3/2 प्रथम पद है, प्रथम पद निकालना बहुत आसान है। फिर द्वितीय पद जब हमको निकालना है तो देखिए ये दूसरा पद जो है 1/2 है। सार्वांतर जब हमें निकालना है तो सार्वांतर कैसे निकलता है? देखिए यहां पर दूसरा पद हमारा है 1/2, उसमें से पहले पद को घटा देते हैं 3/2, तो कितना आ जाएगा? दोनों के हर समान है, 2 का 2, 1 ऋण 3 यानी 3 में से 1 गया तो ऋण 2/2, और जब हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा? ऋण 1। तो डी का मान कितना आया? ऋण 1। इस तरह से सार्वांतर निकालना बहुत आसान है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर सार्वांतर प्राप्त होता है। और प्रथम पद तो पहले नंबर का पद, प्रथम पद जो पंक्ति में सबसे पहले नंबर पर होता है वो बच्चा प्रथम स्थान पर रहता है, पहला बैठा है ना। वैसे ही समांतर श्रेणियों में भी सबसे पहले नंबर का जो पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है। चलिए अब यहाँ पर 42 नंबर पर है, एक एपी दी गई है 10, 7, 4 डैश 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 का तीसरा पद ऋण 77 है। कैसे है? तो हमारे पास सबसे पहले एक एपी है। एपी क्या है? 10, 7, 4 डैश डैश डैश। इसका हमको कौन सा पद ज्ञात करना है? तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रथम पद इसका कितना है? 10 है। प्रथम पद 10 है। सार्वांतर कितना है? तो सार्वांतर डी बराबर हो जाएगा 7, बाद वाले 7 में से पहले वाले 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 3 हो जाएगा। सार्वांतर कितना हो जाएगा? ऋण 3 हो जाएगा। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? तीसरा पद यानी A30 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? A30 ज्ञात करना है। A30 ज्ञात करना है जिसमें हम इसे लिख सकते हैं A + 30 - 1D। ये सूत्र है। सूत्र क्या है? AN बराबर A-N - 1D। इस तरह का सूत्र है। तो हम ध्यान क्या रखें? इस तरह तीसरा पद हमें यदि ज्ञात करना है तो हमें यह ध्यान रखना है कि एक होगा राजा यानी एक होगा प्रथम पद ए, और उसके साथ 30 लोग बस जा सकते हैं। कुल 30 लोग जाना है। A30 लिखा है ना यहाँ पर, यानी एक होगा राजा और 29 होंगे सिपाही। A-29D मिलेंगे तब बनेगा A30। तो बहुत आसान है। यहां पर हम A30 का मान बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। A का मान कितना है? 10 है सर। फिर 29 तो 29 रहेगा। D का मान कितना है? ऋण 3 है सर। ये रख दीजिए। तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर? 10 और 29 × 87, तो ऋण कितना हो जाएगा? 87। अब बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, 87 के सामने 10 घट जाएगा तो ऋण 77। A30 का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ऋण 77 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर आ गया ऋण 77। अब लेते हैं अगला। एपी हमें दिया गया है, इसका 11वां पद 22 है। कैसे निकलेगा 11वां पद? अभी बताया मैंने। A11 बराबर 1 राजा और 10 सिपाही, यानी एक प्रथम पद और 10 सार्वांतर मिलके A11 बनाते हैं। तो रख दीजिए। A का मान कितना है? ऋण 3 है, धन 10, और D का मान कितना है? बाद वाले में से पहले वाले को घटाना होता है, यानी ऋण 1/2 और एक घटाने का चिन्ह, उसमें से पहले वाला पद कितना है? ऋण 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ऋण 1/2, ऋण का हो गया धन 3। अब 3 के बटे भी कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, और दोनों के हर समान करने के लिए ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, तो नीचे आ गया 2 का 2। तो अब ऊपर क्या हो जाएगा? ये वाला ऋण 1 और ये वाला 3 दूनी 6, तो आ गया 5/2। सार्वांतर कितना है? 5/2 है। 2 से 10 कट जाएगा, 2 पंचे 10, ऋण 3 धन 5 25, 25 में से 3 गया तो 22। हमें A11 का मान कितना प्राप्त हुआ? 22 प्राप्त हुआ।
है ना बच्चों, आसान। बस यही चीज पूछी जाती है। हमारे पास 44वें नंबर में है 3, 6, 9 डैश 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 का कौन सा पद 27 है। वैसे तो ये 3 का पहाड़ा है, लेकिन फिर भी हमें इसे नियम से ही हल करना है। हमारे पास एपी है इस तरह से, और इसमें हम देखेंगे कि प्रथम पद कितना है, 3 है। सार्वांतर डी कितना है, 6 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। यानी सार्वांतर डी कितना है, 3 है। तो कौन सा पद 27 है, एन का मान हमें ज्ञात नहीं है। अब ए एन का मान हमें ज्ञात है, ए एन का मान हमें ज्ञात है। एन बराबर ए धन एन माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला है। ए एन का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 27, एनवा पद 27 दिया हुआ है, तो रख देंगे यहां पर 27। ए का मान है 3 धन एन माइनस 1, डी का मान है 3। तो अब हम इसे हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 27 और ये 3, और यहां पर हो जाएगा धन 3 एन ऋण 3 एकम 3, तो ये धन 3 से ऋण 3 कैंसिल हो गया। 3 एन बराबर 27, तो एन बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 27 बटे 3, 3 नम 27। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9वां पद। कौन सा पद, 9वां पद 27 होगा। आगे आगे यहां पर देखिए 45वें नंबर पर है, किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सार्वांतर ऋण 2 हो तो प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहां पर क्या दिया हुआ है, प्रथम पद ए बराबर कितना है, 7 है, और सार्वांतर डी बराबर ऋण 2 है। दो चीजें हमें दी गई हैं, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो एपी हमारी क्या होती है, वास्तव में एपी हमारी कुछ इस तरह से होती है। ए होता है पहला पद, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, डी बढ़ते जाते हैं। ए तो स्थायी होता है लेकिन डी बढ़ते जाते हैं। ए प्लस 3d होता है चौथा पद। तो एपी किस तरह से हो जाएगी, यहां पर हम देखते हैं। ए के स्थान पर तो 7 रहेगा, ए प्लस डी यानी 7 धन ऋण 2, ए प्लस 2d यानी 7 धन 2 गुणा ऋण 2, और ए प्लस 3d यानी 7 धन 3 गुणा ऋण 2। अब जब हम इसे हल करेंगे तो एपी हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, 7, और 7 में से 2 गए तो 5, फिर 7 में से 2 दूनी 4 गए तो 3, और 7 में से 3 दूनी 6 गया तो 1। इस तरह से हमें एपी प्राप्त हो जाएगी बच्चों। एपी कैसे प्राप्त हो जाएगी, ए प्रथम पद, ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 2d तीसरा पद, और ए प्लस 3d चौथा पद से। अब देखिए हमारे पास 46वें नंबर में है, समांतर श्रेणी में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तब A7 बराबर 4 होगा। A7 कैसे निकालेंगे, A7 मतलब एक राजा और 6 सिपाही, ये हो गया। हमें कौन कौन दिया हुआ है, हमें n बराबर 7 यानी 7वां पद है ना, इसलिए हमने A7 निकाल लिया। A बराबर 28 दिया हुआ है और D बराबर ऋण 4 दिया हुआ है, इन्हीं दो चीजों की जरूरत है। तो A7 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए A बराबर कितना है 28 और 6, D का मान कितना है ऋण 4, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 28 ऋण 6 चौके 24। तो A7 का मान कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ये इस तरह से A7 4 प्राप्त होगा। 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल 45 है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 के गुणज जो है, 3 के गुणज हम करते हैं, हमारे पास प्रथम 5 पद यानी हमारे पास एपी किस रूप में है, देखिए 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, परिमित है ये एपी, सीमित है। अब इसमें प्रथम 5 पदों, 5 ही पदों का करना है योगफल, तो प्रथम 5 पद आगे भी जा सकती है 3 के गुणज की श्रेणी, इससे हम प्रथम 5 पदों का, ये आगे भी जा सकती है लेकिन हमें केवल इन शुरू के 5 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 5 पद ज्ञात करने के लिए n बराबर कितना है 5 है, प्रथम पद a बराबर कितना है 3 है, सार्वांतर d बराबर कितना है, बाद वाले 6 में से शुरू वाले 3 को हटा देंगे तो 3 है। प्रथम पद है, पदों की संख्या है, सार्वांतर है,
तो हमें क्या निकालना है, 5 पदों का योग निकालना है कि वास्तव में वो 45 आता है क्या। S5 निकालना है, S5 निकालना है तो पहले हम सूत्र लिख लें। सूत्र क्या है, Sn बराबर, सूत्र हमारा क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1t। इस तरह से हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां पर हम n का मान कितना निकाल लेंगे, n का मान है 5/2, 2a का मान है 3 प्लस फिर से n का मान है कितना, n का मान है 5 ऋण 1 और d का मान है 3। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। 3 दूनी 6 धन 5 में से गया 4 दिया 12, तो ये हो जाएगा 5/2 गुणा 18 और 18 ये देखिए 9 पाना 45 हमें प्राप्त हो गया। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका एक और है कि हम Sn कैसे निकालेंगे। Sn बराबर, Sn यदि हमें निकालना है तो हमें क्या देना है, n/2 a प्लस l। प्रथम पद भी ज्ञात है हमें और अंतिम पद भी ज्ञात है। देखो प्रथम पद यहाँ 3 है और जो पद हमें ज्ञात करना है पांचवा वो कितना है, 15 है। तो दोनों रख देंगे और n का मान 1 2 3 4 5 है, यहाँ रख देंगे 5/2। प्रथम पद हो गया 3, अंतिम पद हो गया 15, तो ये हो गया 5/2 गुणा 18, 2 9 18 और 9 पाना 45। इस तरह से हम कर सकते हैं बच्चों 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अगला है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डैश 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 का 10वां पद 32 होगा। अब 10वां पद हमें ज्ञात कर लेना है। कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए यहां पर हम 10वां पद ज्ञात कर लेते हैं। हमें श्रेणी जो दी गई है एपी जो दी गई है वो क्या दी गई है, एपी दी गई है हमें 5 8 11 14 डैश डैश डैश। इसका प्रथम पद a बराबर 5 है, b बराबर 8 ऋण 5 मतलब 3 है, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दिया ना। फिर 10वां पद ज्ञात करना है तो a10 क्या होगा बताइए, a प्लस 9b होगा। a प्लस 9d होगा तो a का मान है 5 प्लस 9 और d का मान है 3, तो ये हो जाएगा 5 धन 9 तिया 27, 27 और 5 मिलकर हो जाएंगे 32। तो a10 का मान कितना हो जाएगा, 32। यहाँ a10 का मान 32 है बच्चों। अब हम लेते हैं अगला। यहां पर है समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर सार्वांतर कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। किसी समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना, ये ध्यान रखना है। अंतर शब्द का प्रयोग उतना बेहतर नहीं है, हमें बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है, तो वो क्या कहलाएगा, सार्वांतर कहलाएगा। दो लगातार पदों को बाद वाले में से पहले वाले को घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वो सार्वांतर कहलाता है। 50वां है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वांतर d है तो पदों की संख्या n हो। तो हमारे पास देखिए प्रथम पद क्या हो, a हो, सार्वांतर d हो, पदों की संख्या n हो, तो समांतर श्रेणी का nवां पद का क्या सूत्र है, an बराबर a धन n-1d है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। nवें पद का सूत्र क्या है, an बराबर a धन n-1d है। फिर समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। यहां पर रख देंगे Sn का मान, और यदि हमें अंतिम पद ज्ञात है तो हम लिख देंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l। इस तरह से भी हम मान रख सकते हैं बच्चों।